हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो अगर हमने जो अपनी HP टैट 25 के लिए जून 25 के लिए प्रिपरेशन क्लासेस करी हुई हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, जून 2025 के लिए तो हमने अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो है प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करी हुई हैं। ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में हमने क्या करा था, अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे। मोशन, ठीक है, मोशन के बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला और अपना लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, तो ये 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उनके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने ये कंबाइन जो बनाया है आपका ग्रेविटेशन का भी है, तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हम ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम फोकस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड लॉज ऑफ मोशन। तो एज यू नो दैट कि जैसे मैं बोलती हूँ कैसे कि जब भी आपको ये PDF मिलता है या ये वीडियो मिलती है, उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल में जाइए। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ये जो PDF है वो मिल जाएगा, उसको आपको खुद से आंसर करना है। जितने भी आंसर होते हैं वेरी गुड, नहीं होते हैं तो वीडियो सोल्यूशन से आके आपको मिलाने हैं। तो जितना आपका ठीक होता है तो आपको पता चलेगा जितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं और कितनी चीज़ों की अभी आपको रिक्वायरमेंट है करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन, ए 2 पर्सन X एंड Y टेक 10 आवर्स एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली ट्रेवल फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद। कि बैंगलोर टू हैदराबाद जा रहा है, एक पर्सन है X, वो 10 आवर ले रहा है, और दूसरा पर्सन है Y, वो 12 आवर ले रहा है। तो यानी कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, Y ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि इसकी स्पीड जो होगी, एवरेज जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी, X की ज़्यादा होगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए X इज इक्वल टू, नॉट इक्वल तो नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ X लेस भी नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ X इज मोर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ Y। ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई स्केलर क्वांटिटी, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसमें ओनली क्या होता था हमारे पास, मैग्नीट्यूड। क्या होता था, मैग्नीट्यूड, हमें उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, ओनली मैग्नीट्यूड। तो कौन सा है वो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वहां तो हमें डायरेक्शन चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। एक्सेलेरेशन भी हमारे पास उसमें वेलोसिटी आ जाती है, ये भी नहीं हो सकता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी, तो इसमें भी वेलोसिटी, ये नहीं हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी में कौन सी आई हमारी, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बोला था कि स्केलर क्वांटिटी आपके पास, आप एक तरह से लिख लो कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, जनरली यही आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगी, वर्क है और आपकी एनर्जी है। एनर्जी कोई भी हो सकती है, सभी की सभी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव कौन कौन सी क्वांटिटीज है, ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ विच कैन बी नेगेटिव। तो नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव तो कौन सी होती है, वेक्टर। तो हमें पहचाननी है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो वेक्टर क्वांटिटी विच कैन बी नेगेटिव, विच कैन नॉट आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलेरेशन है वेक्टर है, वेलोसिटी है वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, ये तीनों तो नेगेटिव। विच कैन नॉट भी होगा यहाँ पे, विच कैन नॉट बी नेगेटिव, विच कैन नॉट बी नेगेटिव मतलब वो स्केलर है। स्केलर कौन सी है, डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। फिर हमारे पास आ गया स्केलर। तो यहाँ देखो ये रहा ना वर्क। फोर्स में क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलेरेशन, तो इसमें एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो ये हमारी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वर्क हमारा क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 22, 21 इसमें आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने बोला हुआ है कि जब भी आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो जिस भी ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करनी है, उनकी जो 2 टर्म्स दे रखी है उनको आपस में डिवाइड कर दो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है, हमें ये पता है, एक्सेलेरेशन के इक्वल। वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन। तो इसका राइट आंसर है एक्सेलेरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव, कौन सा यहाँ से नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या है वो, स्केलर। तो देखो एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के डाला हुआ है, स्केलर। तो इसमें से कौन सी है स्केलर, टोटल पाथ लेंथ। देखो टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस ना देके इन्होंने थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है, तो हर एक चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, डिस्टेंस। नन ऑफ दिस भी डाला है, आप क्या कर दोगे, नन ऑफ दिस की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन तो पाथ लेंथ है, ये भी नहीं, बट इसका आंसर है पाथ लेंथ। व्हाट डज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब भी एरिया निकालना है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई हुई है, आपको एरिया निकालना है किसी भी ग्राफ का, तो जो भी 2 टर्म है वेलोसिटी टाइम, उनको मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो उधर क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट, क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। तो राइट आंसर इज बी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद द यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड रिटर्न, मतलब यहाँ से x टू y जा रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो है v1 इस तरफ, और जब वो वापस आ रही है तो उसकी वेलोसिटी है v2, उसकी वेलोसिटी है v2। तो हमें निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड। तो मैंने बताया था कि जब भी हमें जर्नी की फुल स्पीड जाने की और आने की दे रखी है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालनी है तो जो पहली स्पीड है प्लस में दूसरी स्पीड है अपॉन में 3 करके, सॉरी 2 है तो 2, तो कौन सा ये रहा, v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रेडिक्ट विच वन हैज मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये ना क्वेश्चन उसका है डायग्राम का, फिलहाल मेरे पास इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो ये भी एरिया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मतलब कि फोर्स को मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से, एरिया निकालना है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमने फर्स्ट अपनी फिजिकल क्वांटिटी वाली क्लास लगाई थी तो वहां पे मैंने आपको 7-8 फॉर्मूलाज बोले थे, वो लर्न कर लो। तो उसमें से ये भी एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क डन, वर्क डन। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स होती है फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू में टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आ गया। देखो न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, मास ऑफ 5 kg लिख देते हैं, मास कितना दे रखा है 5 kg अपॉन फोर्स, फोर्स दे रखी है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, जब भी कोई चीज स्टार्टिंग रेस्ट से होती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास इन 10 सेकेंड, हमें टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो हमें एस फाइंड करना है, एस का फॉर्मूला ये रहा, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो यू तो हमारा 0, तो ये टर्म तो खत्म होगी, हाफ टी है हमारे पास, ए नहीं है। अब हम ये ए फाइंड आउट करना है, ए हम, तो हमें ये जो फोर्स दे रखी है, ठीक है, ये फोर्स और मास दे रखा है, यहाँ से हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। कैसे, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू में एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से अगर हमें एक्सेलेरेशन निकालनी हुई वो क्या होगी, फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स कितनी दे रखी है 1, मास कितना दे रखा है 5, तो 1 अपॉन में 5 आ गई एक्सेलेरेशन। अब हम एस निकाल देंगे, ये टर्म तो 0 होगी, हाफ एज इट इज आ गया, एक्सेलेरेशन आ गई 1 अपॉन में 5, मल्टीप्लाई में टाइम कितना दे रखा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 10, 5 1 ज़ा 5 2 द 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो जो न्यूमेरिकल है वो कोई मुश्किल नहीं, जस्ट आपको फॉर्मल जो चीज़ें हैं वो गिवन, और छोटी छोटी चीज़ें ये कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करती है रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, एक होती है वी फाइनल और यू होती है आपकी इनिशियल, वी है फाइनल। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक लाइट बॉडी है m मास है, एक ग्रेटर बॉडी है उसका मास m है। तो मैंने बताया था क्योंकि मोमेंटम जो है वो मास इंटू में वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा। अ हैवी बॉडी, if the speed of a car become 3 times its kinetic energy, okay, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब वो बोल रहा है कि अगर स्पीड जो है वो 3 टाइम हो जाए यानी कि वेलोसिटी, तो हाफ ऐसे ही ये 3 टाइम होगी यानी कि 3v इसका स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 और बाकी ये वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो पहले की काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या होगी 9 टाइम्स। ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए सरफेस, ये ग्रेविटी का है, बट आपको शायद पता होगा कि सरफेस जो हम ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगी। तो जो अर्थ का ग्रेविटी होती है सरफेस पे 9.8 पर मीटर होती है, जी होते हैं ना, जी 9.8 पर मीटर पर सेकेंड सरफेस पे। अगर कोई सेंटर पे पूछे, सेंटर ऑफ अर्थ, वहाँ पे जो जी है उसकी वैल्यू 0 होती है, 0। ठीक है, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके बारे में नहीं करा है तो फिलहाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, ये भी नहीं है, ये देखो नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ ए मास m kg स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट।
मास तो m ही है, रेस्ट से स्टार्ट होगी तो u क्या होगी 0, एंड ट्रेवल डिस्टेंस s इन t सेकेंड यानी कि t, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हमें फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है हमारे पास, ये होता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस में, तो v तो एज इट इज, u तो 0 होगी, v अपॉन में t। अब तो हमारे पास v भी नहीं है, तो v हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है s, और यहाँ क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई m s t स्क्वायर, फोर्स मतलब टोटल m s t स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड विल बी, न्यूटन सेकेंड होगी यूनिट, मोमेंटम, चलो ये कुछ भी दे रखा है। हाँ, तो हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, नहीं मास दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, मास और मोमेंटम दे रखा है, तो इसमें रिलेशन निकाला था हमने कैसे, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें ये क्योंकि v का स्क्वायर है, हमें m का स्क्वायर भी चाहिए, तो ऊपर m से मल्टीप्लाई, इसका हो गया स्क्वायर और इसका नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एज इट इज p का स्क्वायर अपॉन में m, ये होता है रिलेशन। तो हमें ये निकालनी है, मोमेंटम दे रखा है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और मास कितना दे रखा है 3, मास कितना दे रखा है 3, 2 1 2 टू द 4, तो 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ बॉडी 100 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, द मोमेंटम विल बी। हम इस क्वेश्चन को सीधा कर देंगे कि जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला आता है मास इनटू में वेलोसिटी, मास हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास है, मल्टीप्लाई कर दो। बट जो मास है, मास उसकी अगर कोई ऐसा यूनिट पूछे तो उसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, बट हमें किस में दे रखा है ग्राम में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। कैसे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, क्या आ गया हमारे पास 0.1 किलोग्राम। तो अब 0.1 को मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो क्या आ जाएगा 1.5 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाथ वाला है, ये भी उसी में से ग्रेविटेशन। ये है मैन गोज टूवर्ड्स द नॉर्थ 10 मीटर, लेट्स से कि मैन यहाँ पे है, ये हमारी डायरेक्शंस होती है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ गया कितना 10 मीटर, देन टूवर्ड्स ईस्ट, इस तरफ गया ईस्ट कितना 220 मीटर, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी, अगर तो डिस्टेंस पूछता दोनों को ऐड, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ क्या लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को प्लस कर देते हैं, 400 प्लस में 100, 400 प्लस में 100 कितना हो जाएगा 500, तो ये कितना होगा 25 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 625 का नहीं है, ये नहीं, तो ये होगा इसका 22.5 मीटर। ये भी, ये इफ द स्पीड ऑफ कार बिकम्स 4 टाइम देन द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m, 4 टाइम कर दो 4v, इसका स्क्वायर 4v होगी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 टाइम, 16 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो ये भी नहीं जाएगा। वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स, कौन से उस पे, इलास्टिसिटी, कैपेलर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट देखो, इफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2, यूनिट सेम ही है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर, यानी कि हमें टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो सेम वही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 हो गया, ये टर्म तो खत्म, एक्सेलरेशन है हमारे पास कितनी है 2, और ये हमारे पास टाइम भी है कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल, 4 मीटर, 4 मीटर। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी, तो देखो मास 10 kg दे रखा और वेलोसिटी की भी यूनिट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, ये नहीं करेंगे अभी हम। ये नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन x एंड t,
द रिलेशन बिटवीन x एंड t इज t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, फाइंड एक्सेलेरेशन। तो अगर हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है ना, उसके लिए हमें ये दे रखा है ना, हमें t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, हमें पहले x निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो हमें x यहाँ से कैसे निकालना, यहाँ से हमें x निकालना पड़ेगा, तब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे, क्योंकि पहले हम करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो डिफ्रेंसिएशन करें, ये टाइम है, इसकी टाइम की विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे 1 इज इक्वल टू में, इसकी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बाय dt, dx बाय dt। इधर करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, प्लस में b dx बाय dt, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से देखो ये 1 एज इट इज़, यहाँ पे dx बाय dt को हम कॉमन निकाल लेते हैं, dx बाय dt को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2a बचेगा, प्लस में यहाँ पे 2ax आएगा, x 2ax आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे b बचेगा। तो अगर मेरे को dx बाई dt निकालना हुआ, dx बाई dt, तो ये आएगा उधर जाके 1 में 2ax प्लस में b। तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको 3 लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी उसी में से ही है। ये देखो, कार एक्सेलेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू इन 5 सेकेंड टू दिस, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। यू कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो जब भी हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 से 18 कैंसिल, कितनी आ गई इनिशियल वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी वो हमें दे रखी है 36, तो उसको भी हम 5/18 से कर देंगे, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, तो कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। हमें टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, हमें निकालनी है एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फाइनल इज 10, इनिशियल इज 5, अपॉन में टाइम इज 5, तो 5/5 कैंसिल करके कितना बचा 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई इसकी आंसर। नेक्स्ट तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला है, वो नहीं करेंगे हम, ये भी ग्रेविटेशनल, ये भी ग्रेविटेशनल। ये देखो, ये करते हैं हम, अ मोटर बोट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन अ लेक विद एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन दे रखी है कितनी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 8 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, तो u होगी 0। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट, वही सेम फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ AT स्क्वायर, तो a तो हमारा ये वाली टर्म तो होगी 0, तो क्या बचा हाफ, a कितना दे रखा है 3, और टाइम दे रखा है 8, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर, 2 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96 मीटर, तो 96 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car moves 1/3 distance with the speed this and 2/3 distance with the speed this, find the average। मतलब कि ऐसे है हमारे पास, ऐसे जैसे ये 1/3 डिस्टेंस हो गया और ये 2/3, यानी पहले उसकी जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, और उसके बाद जो नेक्स्ट का है उसकी स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड। अब हम इसको एवरेज स्पीड को ऐसे करके नहीं निकाल सकते v1 प्लस में v2 अपॉन में 2 करके, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये होता है हमारे पास, किसके लिए होता है ये वाला फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं ये होता है हमारे पास कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने एक स्पीड से करा और वापस आया उसने एक स्पीड से करा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो सॉल्व करें, 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में v1 कितना है, v1 है हमारा 20, v2 कितना है हमारा 60, और नीचे कितना आ जाएगा 80, दोनों को प्लस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये
4 है, नीचे 2 आ जाएगा, 2 1s 30 है, और 30 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 30 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। अगर हम ऐसे करें तो 30 आ रहा है, अगर मैं वैसे करूं v1 प्लस में v2 अपॉन में 2 करूं तो कैसे आएगा, 60 है अपॉन में 20 है अपॉन में 2 है, 80 अपॉन में 2 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये है ऑप्शन में, तो यानी कि यही फॉर्मूला लगा है, तो यही लगा देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, और हैवी एंड द लाइट बॉडी आर ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विच विल नहीं, ये भी उसका ग्रेविटी का ही क्वेश्चन है, ये भी उसी का ही है, ये भी ग्रेविटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इम्पल्स का क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट इम्पल्स का। अ कॉन्टेक्ट बॉल एंड लेग लास्ट फॉर 1/50 सेकेंड, यानी कि टाइम दे रखा है 1/50 सेकेंड। व्हेन इम्पल्स इम्पार्टेड टू द लेग, और इम्पल्स दे रखी है हमें, इम्पल्स को जे से डोनेट करते हैं 5 न्यूटन सेकेंड। व्हाट विल बी द फोर्स, तो इम्पल्स किसके इक्वल होती है, फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू में टाइम। अभी हमें फोर्स निकालनी है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, इम्पल्स अपॉन में टाइम, तो इम्पल्स कितना है 5 इंटू अपॉन में टाइम 1 अपॉन में 50, तो 50 जाएगा ऊपर, 250 न्यूटन, 250 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हम ग्रेविटी वाले में, थोड़े से रॉकेट वाले क्वेश्चन है ये देखो नेक्स्ट। इफ अ ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू हो गया 0, एक्सेलेरेशन दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर 4 सेकेंड, टाइम दे रखा है हमें 4 सेकेंड, हमें निकालनी है वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी वाला ये है, v माइनस यू अपॉन में टी, एक्सेलेरेशन दे रखी है 2 इज इक्वल टू में v हमें निकालनी है, u 0 है और t दे रखा है हमें 4, तो ये 4 उधर चला जाएगा 8, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन वाला, वो नहीं करेंगे, वेट ऑफ बॉडी नहीं करेंगे हम। एक ये है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जाउल। हमें मोमेंटम फाइंड करना है, हमें मास दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, ये वाला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर अपॉन में एम, तो काइनेटिक एनर्जी इधर ऐसे ही आ गई और 2m इधर ले जाएंगे हम, 2m को हम इस तरफ ले गए, इज इक्वल टू में क्या बचता है पी स्क्वायर, तो हमें p निकालना है, तो p क्या आ जाएगा √2me, मोमेंटम ही निकालना है। तो मास हमें किस में दे रखा है, ग्राम में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो यह आ जाएगा 0.1, और वेलोसिटी एनर्जी दे रखी है 20 जाउल ऐसे। तो अगर इसको सॉल्व करूँ मैं 40 मल्टीप्लाई में 0.1, तो सॉल्व करेंगे 4 ही बचेगा, और √4 किसके इक्वल होता है 2, तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा 2 किलोग्राम, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द स्पीड ऑफ ए कार बिकम 3 टाइम देन काइनेटिक एनर्जी, सेम वही ये 9 टाइम आ जाएगा इसका आंसर। ये डेंसिटी वाला इसका नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, विच लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन फॉलोड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सा कंजर्वेशन का लॉ फॉलो करता है, तो वो कौन सा करता है, लीनियर मोमेंटम का। ये टर्म दे रखी है x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू में मास अपॉन में टाइम, ये किसके इक्वल होगी, तो x एज इट इज, वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन, और m एज इट इज, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन हमारे पास है फोर्स के इक्वल। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जनरली आपने देखा कि आपकी जो ये वाली इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर ये, या फिर ये वाली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी, ये, और ये रिलेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर इसके लिए, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन की स्पीड को ज़्यादा कर दे, या फिर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ p स्क्वायर अपॉन में 2m, जस्ट ठीक है।
तो ये सारे जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो आपने देखा हर एक क्वेश्चन में जनरली ये, तो इनको तो आपने अच्छे से करके जाना ही जाना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस पे बेस्ड है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, ठीक है, स्केलर वेक्टर के ऊपर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे। और उसके बाद वही कि पॉजिटिव क्वांटिटी कौन सी है और नेगेटिव क्वांटिटी कौन सी है, उसके ऊपर पूछा गया है फिजिकल क्वांटिटी। तो ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इन टॉपिक्स में से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको इन चीज़ों का भी आइडिया नहीं है तो थ्योरी लेक्चर हमने लगाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।